स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पढ़ाई वेद पीके में। तो दोस्तों, आज हम अपनी पढ़ाई को आगे रखते हुए, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान खंड पे चर्चा कर चुके हैं। अभी हम करेंगे गणित खंड पे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको अभ्यास कार्य पत्र 41 और यदि पेज नंबर पूछें तो आपको पेज नंबर 49 तक बता दिया था। आज के वीडियो में हम पेज नंबर 50 को पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो हमसे पहला सवाल पूछा गया है, सूत्र लिखिए आयत के परिमाप का। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मैं आपको यहाँ पे इसे डिटेल में नहीं बताऊँगा। ये होता है आपका 2 गुने एल प्लस बी, मतलब कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अगला दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था भुजा का स्क्वायर, फिर ये अगर भुजा है तो ए का स्क्वायर। तो चलिए अगला दिया है, नीचे बनी आकृतियों को समझते हुए परिमाप लिखिए। तो क्या लिखेंगे इसका परिमाप। तो परिमाप मैंने बताया था क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने जोड़ चौड़ाई। तो 2 लंबाई 30 चौड़ाई 10, 30 प्लस 10 और 30 10 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 40। तो चलिए इसे छोटा कर लिया जाए। ठीक है, परिमाप बराबर 2 गुने 30 प्लस 10 तो कितना हो गया 2 गुने 40 और 40 दूनी 80 सेंटीमीटर हो गया इसका परिमाप। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला में भी हमको परिमाप निकालने हैं। तो जगह की कमी के कारण क्या करना पड़ेंगे, तो इन्हें भी जूम करने पड़ेंगे। तो परिमाप क्या बताए थे, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि इस मैं बहुत अच्छे से आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो क्या होगा सभी भुजाओं का योग। तो पहला भुजा आपका 8 है, फिर 12 है, फिर 8 है और फिर 20 है। तो चलिए सबको जोड़ते हैं। तो 12 8 20, 8 20 20 40 और 8 48। तो कितने सेंटीमीटर आ गए आपके, तो 48 सेंटीमीटर आ गए। ये हो जाएंगे इसके आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया है आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, वर्ग हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताए थे, ए का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर, तो ये की जगह पे कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर। आपको पता है 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 में 81। यदि आप स्क्वायर नहीं निकालने जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम आपको स्क्वायर निकालने के लिए सिखाएंगे, जिससे आप बड़े से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगला में क्षेत्रफल दिया है क्या है, तो आय बोलिएगा सर आयत है। आयत में क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 30 चौड़ाई 10, तो 30 गुने 10। तो यदि अब जीरो का भी तो कितना हो जाएगा 3, सॉरी 30 गुने 12 है। तो 30 गुने 12 कितना होता है 360। यदि आप उसका स्क्वायर करने नहीं गुणाने करने नहीं जानते हैं, जिसका जीरो लास्ट में हो, तो अगर आप जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसे निकालने के लिए आपको सिखा दूंगा। इसके बाद 10 सेकंड में ही बड़े से बड़े जीरो के गुना को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। सूत्रों का उपयोग करते हुए नीचे बनी आकृतियों को समझते हुए परिमाप व क्षेत्रफल दोनों ज्ञात कीजिए। तो मैं परिमाप भी निकालने हैं, क्षेत्रफल भी निकालने हैं, दोनों निकालने। चलिए पहले परिमाप निकालते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, तो एक आयत है। तो आयत का परिमाप मैंने आपको बताया है क्या होता है, तो बोलिएगा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई 22 चौड़ाई 12, तो 22 जोड़ 12। चलिए गुना कीजिए, 2 22 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 और 34 दूनी 68। तो ये आपके आ गए 68 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका हो गया परिमाप। चलिए क्षेत्रफल लिखते हैं यहाँ पे। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, बोलिएगा सर लंबाई गुने चौड़ाई। तो 22 गुने 12, चलिए गुना करते हैं तो कितने हो जाएंगे 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इन्हें अच्छे से गुना कर लीजिएगा, देखिएगा कि यह आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपको क्या दिख रहा है वर्ग, क्या निकाल रहे हैं परिमाप। तो वर्ग का परिमाप मैंने आपको बताया है क्या होता है 4 गुने भुजा। तो 4 भुजा का मान है 14, तो 14 चौका 56, 56 सेंटीमीटर। अब क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताए क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर। भुजा 14 है, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको इसका स्क्वायर निकालने के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपका होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। सवाल है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं।
तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बोलिएगा सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने बताया है लंबाई गुने चौड़ाई होती है। तो देखिए मैं यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई लिख लिया। लंबाई दिया है आपका 12, चौड़ाई दिया है 4, गुना करेंगे तो 48 सेंटीमीटर में दिया है, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अगला देखते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 8 मीटर है। तो क्या निकालेंगे, जो क्षेत्रफल बताएं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बोलते थे कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 किसमें है मीटर में है, तो 64 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 7, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। सवाल नंबर 7, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया गया है, लंबाई 9 है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको चौड़ाई का फॉर्मूला लिखाया था और अच्छे से समझाया भी था कि यह फॉर्मूला कैसे आया है। तो चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो पिछला वीडियो देख लें। तो क्षेत्रफल 36 है और लंबाई आपका 9 है, भगा दिए तो 9 चौके 36, तो 4 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई था 2 मीटर लंबाई वाले कपड़े के टुकड़े के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। तो क्या निकालने हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यही होते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितने दिए हैं 2 मीटर दिया गया है, तो 2 मीटर मतलब कि 2, और 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो ये 2.25, चलिए इसे गुना करते हैं कितना आ जाएगा, तो 2.5 मीटर स्क्वायर आ जाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 2.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेज नंबर था कितना 50, वह हो जाता है यहाँ पे आपका कंप्लीट, COMPLETE। तो चलिए एक पेज नंबर कंप्लीट होने की खुशी में जल्दी से आप लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे में आपको लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा होगा। तो चलिए अगला पेज शुरू करते हैं। अगला पेज है हमारा पेज आकलन कार्यपत्रक 5। लेकिन पेज नंबर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूं कि आप लोगों में जितने भी विद्यार्थी मेरे वीडियो को देखते हैं तो 100 में से 5 या 6 ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो यदि आप 5 और 6 जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको क्या लगता है आप 94 से क्या होते जा रहे हैं, 94 से पीछे होते जा रहे हैं। और यदि आप अभी से ही 94 से पीछे हो जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि आप कभी आगे हो सकते हैं, नहीं। इसलिए आप कभी भी पीछे होने की कोशिश ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यहाँ पे जानकारी ही मिलेगी, आपका समय बेकार नहीं होगा। और यदि आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी बातें यहाँ बताता हूँ वो आप लोग नहीं सीख पाते हैं, जो कि आपको बाद में बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न करेगी। क्योंकि आप अभी जो पढ़ते हैं वही आपके आगे आने वाले जितने भी परीक्षाएँ, चाहे आप जिसकी भी परीक्षा दें, CO, वीडियो, कलेक्टर, पुलिस, आर्मी, तो सभी परीक्षाओं में आपके जो सवाल होते हैं यहीं से होते हैं, यहीं के वर्ग, क्षेत्रफल, आयत, सब सवाल आपके इन्हीं लेवल से पूछे जाते हैं। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए आकलन कार्यपत्रक 5 और पेज नंबर 51 की करते हैं शुरुआत। तो इसमें जो पहला सवाल दिया गया उसे ध्यान से देखिए। दिया गया है कि कौन पहचान कर नाम उनका नाम लिखिए। मैंने आपको बताया था कि जो तुम पूरे सीधे कोण पे बने, एक लाइन पे दूसरा लाइन पूरी तरह सीधा खड़ा, उसे क्या बोलते हैं समकोण। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे समकोण। फिर दूसरा क्या बताया था, जो कि दो समकोण के से छोटा बने उसे क्या बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पे जो ये हमारा हो गया, ये हो गया समकोण और ये हमारा हो गया न्यून कोण। तो ये हमारा हो गया न्यून कोण। तो एक समकोण हो गया, दूसरा न्यून कोण। चलिए तीसरा देखते हैं। आज अब तीसरा देखिएगा तो क्या दिख रहा है, देखिए जो 90 से बड़ा है, समकोण से बड़ा है, क्या हो गया आपका अधिक कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे अधिक कोण, यह आपके हो गए अधिक कोण। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये आपके हो गए अधिक कोण।
इसका अगला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, एक रेखा पे बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, रिजु कोण। रिजु कोण। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जितने भी कोण के नाम दिए थे मैंने आपको सभी कोण के नाम यहाँ पे बता दिए हैं। तो आप इन्हें इसी तरह से इन्हें नोट कर लें। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। दिया गया कि परिभाषा लिखिए। अधिक कोण किसे कहते हैं, सरल कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो इन्हें हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नब्बे, और देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे डिग्री नहीं दिया गया, तो आपको डिग्री खुद से देने पड़ेंगे। फिर भी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कीबोर्ड में डिग्री दिए गए हैं या नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कीबोर्ड में डिग्री दिए गए हैं, ठीक। तो 90 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से बड़े और क्या हैं, और आपके 180 डिग्री से छोटे। तो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। से छोटे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं, ठीक। तो आपको इसी तरह से सबको लिखना, देखिए मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, मैं सबको नहीं लिखूंगा, सबको आपको खुद से ही लिखने पड़ेंगे। तो क्या अगर 90 डिग्री से बड़े और 80 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं, इसी से सरल कोण क्या कहेंगे, तो लिखेंगे 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखने हैं 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, 180 डिग्री कोण को सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं, ठीक। क्योंकि टाइपिंग करता हूँ तो उसमें बहुत समय लग जाता है। अगला दिया है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होते हैं, 0 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण। तो 0 डिग्री से बड़े एवं 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। तो आप यहीं से इसे नोट कर लें, और यदि वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा भी आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को आप कितना भी बार चाहें देख सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। अगला दिया गया, कोण को चांदे की सहायता से मापकर उसके सामने समान माप का दूसरा कोण आपको बनाने के लिए कहा गया है। तो इसमें मैं आपको एक बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें ज़्यादा बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा समय ये ले लेगा। चलिए इसमें पहले कोण को हम यहाँ पे माप लेते हैं। पहला कोण आप लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देख सकते हैं कि जो पहला कोण है वो मेरा कितना है, तो कोण आपको दिख रहा होगा कि वो कोण कितना है, 45 डिग्री यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको 45 डिग्री देख रहे हैं, तो ये कोण आपके कितने, कोण आपके 45 डिग्री का। तो यहाँ पे 45 डिग्री कोण बनाना है। तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लाइन खींच लेनी है, खींच लिए, ठीक। और फिर इसे उठा के यहाँ पे ला के हमें इस पर रख देने हैं, और इसका जो बीच वाला कोण है वो इस कोण से मिला हुआ होना चाहिए। चलिए ठीक है। उसके बाद जहाँ पे 45 हो, जब हमें डॉट दे देना, देखिए 45 आपको यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको एक डॉट दे देना है। अब इसे क्या कर दीजिए, अब आप इसे यहाँ से हटा लीजिए।
और फिर इसे आपको एक लाइन से इसे मिला देने हैं। तो चलिए फिर एक लाइन से मैं इसे क्या कर लेता हूँ, तो मिला देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे इसको मिला लेता हूँ। इसके लिए मैंने इसका एक कॉपी अब यहाँ पे आपको कर दिया है, और मैं 45 डिग्री से मिलाने हैं। तो 45 डिग्री हमारा इस सीध में है। देखिए मैंने मिला दिया। तो यह जो आपका कौन बने, वह कितने बन गए, सेम कौन बने इसके 45 डिग्री के। अब मैं देखिए मेरे पास अगर मैं इसे टेढ़ा खींचा तो टेढ़ा, सॉरी, यदि मैं यहाँ पे अगर लाइन को टेढ़ा खींचना ज़्यादा हो, मेरा टेढ़ा लाइन नहीं खींचाता, इसके कारण मैं इसे घुमाया है। तो आप लोग इसे इसी तरह से स्केल की सहायता से बनाइएगा। तो ये आपके जो यहाँ पे कौन बने कितने डिग्री के हो गए, आपको 45 डिग्री के हो गए। तो मैंने आपको एक बता दिया, और सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि यदि मैं बताता हूँ बहुत ही समय लग जाएंगे, वीडियो लंबे बन जाएंगे। तो आपको इसको भी इसी तरह से बनाने हैं। अगला पटरी एवं प्रकार की सहायता से बनाने, कैसे, चलिए इसमें भी मैं एक बता देता हूँ, और उसके बाद जितने भी होंगे सब आप खुद ब खुद बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन दे दिया। फिर क्या करने हैं, आपको चांद को ले आने हैं, ठीक। उसके बाद आपको बोला है 30 डिग्री का। देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया। यहाँ से आपको 30 डिग्री लेना है, जहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे एक बिंदु दे दीजिए, ठीक। उसी तरह से आपको कितने बोले, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सीधा में, तो इसके लिए मुझे इसे और ज़्यादा ही नीचे लाना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे 30 डिग्री। तो मैंने 30 डिग्री के पास एक बिंदु दे दिया। 90 डिग्री बनाए, 90 डिग्री के पास एक बिंदु दे दिया। और हमें 120 डिग्री बनाने, तो 120 डिग्री के पास भी एक बिंदु दे दिया। अब क्या कीजिए, अब आप इसको हटा लीजिए, और आप यहाँ पे खुद से कौन बना लीजिए। किस तरह से, जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास इस तरह का कोई साधन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। चलिए मैं इसे घुमा लेता हूँ। सॉरी, ये मिस्टेक्स हो चुके हैं बहुत बड़े, फिर भी मैं इसे सही करने की, हाँ चलिए ये हो गए। उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूँ, और कॉपी बनाने के बाद फिर मैं इसे घुमा देता हूँ। इसे मैंने कुछ ज़्यादा ही घुमा दिया है। चलिए अब ये थोड़ा सही है। तो ये आपके बन गए 30 डिग्री के कौन। फिर आपको क्या करना है, एक 60 डिग्री का कौन बनाना। चलिए 60 डिग्री का कौन बनाते हैं, जहाँ पे 60 डिग्री का बिंदु है, आपको 90 डिग्री का बिंदु आपको उसे वहाँ ले जाके मिलाने हैं। चलिए मैं इसी से भी मिला लेता हूँ। तो ये आपके कितने बन गए, 90 डिग्री कौन बन गए। इसी तरह से आपको एक कौन इधर से बना लेने हैं। तो इस तरह से आपको एक कौन बनाना है, जो कौन आपके कितने बन जाएंगे, 120 डिग्री के। तो आपको इसी तरह से कौन बनाने थे। क्योंकि मेरे पास उतने हाथ से मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं डिजिटल बोर्ड में बना रहा हूँ, इसीलिए उतने बेटर से यहाँ पे बना पाना इसको थोड़ा मुश्किल है। तो आपको इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को बनाने हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं बनाने पाते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको इससे हाथ से कॉपी पे बना के उसकी वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँगा। तो आपका पेज नंबर 51 यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 52 पे।
पेज नंबर 52 दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे है, और पेज नंबर 52 में पहला सवाल है निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए कि किस प्रकार के त्रिभुज हैं। पहला दिया गया है ए बी 8.7, ए सी 7, बी सी 6। देखिए तीनों भुजाओं से कोई भुजा बराबर है क्या? नहीं। एक 8.7 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो जो बराबर नहीं, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पे लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज, ये आपके हो गए विषम बाहु त्रिभुज। तो चलिए अगले देख लेते हैं। अगला आपको दिख रहा होगा क्या दिया गया है, हमें एक कोण दिए गए हैं 90 डिग्री। तो कोण जिसमें 90 डिग्री कौन से त्रिभुज होते हैं? तो बोले सर वो तो समकोण त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। तो ये आपके हो गए समकोण त्रिभुज। आपके हो गए समकोण त्रिभुज। अगला दिया गया है, देख सकते हैं आप, एक कोण आपको 90 डिग्री दिए गए, दो भुजा बराबर दिए, और क्या हो जाएंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये आपको हो गए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है नीचे बने त्रिभुजों में प्रत्येक का नामकरण कीजिए कि किस प्रकार के त्रिभुज हैं। देखिए इसमें दो भुजा बराबर है, आपको बताया था इसमें दो भुजा बराबर क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे समद्विबाहु। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? समद्विबाहु। तो ये आपके होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या है, इनमें ये वाला भी 6 है, ये भी 6 है, तीनों 6 हैं। तो तीनों भुजा जहाँ बराबर हो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो ये आपके हो गए समबाहु त्रिभुज। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे क्या है, तो आप देख सकते हैं ये 10 ये 10 ये दोनों बराबर है, यहाँ पे 90 डिग्री के कोण बराबर है। तो क्या हो जाएंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो आपके हो गए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, अगला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है कि इसमें न ही ये बराबर है, न ही ये बराबर, नहीं, इसमें तीनों में से कोई बराबर नहीं है। तो क्या आपके हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो ये आपके हो गए विषम बाहु त्रिभुज। तो चलिए अब अगले सवाल पे देख जाते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, सवाल नंबर 10। सवाल दिया गया है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, मैंने बताया क्या है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपको दिख रहा होगा कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, क्या है? बिल्कुल सही है। आयत के समूह भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, ये भी क्या है? ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो तीनों कथन है वो तीनों कथन क्या दिए गए हैं? तो तीनों कथन यहाँ पे आपके सही दिए गए हैं। क्या आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है? बिल्कुल सही। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं? बिल्कुल सही। आयत के समूह भुजाओं की लंबाई बराबर होती है? बिल्कुल सही। चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर 11 दिया गया है आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। ये 8 है तो ये भी कितने हो जाएंगे? 8। तो देख सकते हैं 8 2 10, 10 8 18, 2 20, 8 28 और 2 30।
कितने हो गए 30 हो गए। एक बार और जोड़ लीजिए, 10 2 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 8 30, 30 और 2 32। अगर 32 आ जा रहे हैं तो यहाँ पे ओके परिमाप हो गए 32। तो चलिए परिमाप की जगह पे लिख देते हैं 32 मीटर। तो यहाँ पे आपके परिमाप हो गए 32 मीटर। तो चलिए अगले अब निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यदि मैं यहाँ पे इन्हें जोड़ दूँ तो क्या दो आयत दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। तो पहला आयत में क्या हो जाएगा 10 लंबाई 2 चौड़ाई, क्षेत्रफल कितने हो गए 10 दूनी 10 गुने 2 होगा ना, हाँ तो 20 हो गए। यहाँ पे 8 और 2 तो 8 गुने 2 16 हो गए। तो 20 और 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो आपके कितने हो गए 36 हो गए। यदि आप इन सवालों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपके लिए अलग से इसमें वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि यदि मैं यहाँ पे इसे डिटेल में बताता हूँ तो बहुत से विद्यार्थी जो इन सवाल को डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इतना लाभदायक नहीं होगा। अगला दिया है कि दिए गए ग्राफ पर अधिक से अधिक परिमाप व क्षेत्रफल का आयत बनाइए। तो देखिए यदि आप इसमें अधिक से अधिक परिमाप क्षेत्रफल कब होंगे, जब हमारी लंबाई और चौड़ाई का गुना अधिक हो। तो यदि मैं इतना बड़ा यहाँ पे बनाता हूँ, देख लीजिए इतना बड़ा आया तो क्या होंगे इसमें कितना लंबाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए 50 इसमें है। इसी तरह से यदि मैं मान लीजिए मैं यहाँ तक बनाता हूँ तो कितने हो जाएंगे लंबाई 1 2 3 4 5 6 7 8, और चौड़ाई 1 2 3 4 5 6, तो इधर से 8 और 6 8 छक 48 हो गए। तो आपके क्षेत्रफल क्या हो जा रहे हैं कम हो जा रहे हैं। तो हमें अधिक से अधिक परिमाप व क्षेत्रफल का आयत यदि बनाना है तो आयत हमारा यही होगा। तो आपको इसी तरह से इसमें एक आयत बनाने हैं, किसको 10 और 5 वाले को लेके। तो चलिए मैं बना देता हूँ 10 और 5 वाले को लेके एक आयत। तो यहाँ पे आपको यही आयत इस तरह से बनाने हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज नंबर था, पेज नंबर यहाँ पे आपका 52 यहीं पे समाप्त होता है। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने आपके 3 पेज डिस्कस कीजिए, पेज नंबर 50, पेज नंबर 51 एंड पेज नंबर 52। तो चलिए वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर बनता है, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो आपको कैसा लगे, अच्छा लगे ख़राब लगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में आपको कोई समय नहीं लगेगा, आपको मुश्किल से 1 सेकंड के समय लगेंगे। तो 1 सेकंड दे के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इसलिए इससे मेरा भी हौसला बनता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वह इन वीडियो को देख रहे हैं, इनसे उन्हें लाभ हो रहा है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।